एक ऐसी महिला जिसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है सरला भट्ट की, एक 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स जिनकी अप्रैल 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के मिलिटेंट ने बेरहमी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी कि सरला ने उनके फरमानों को मानने से इनकार कर दिया था। वो अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभाती रही, जबकि पूरी घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये उस दौर की राजनीतिक अराजकता, धार्मिक उन्माद और मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहानी है। 1990 का कश्मीर वो स्वर्ग नहीं था जो बैनर पोस्टर में दिखाया जाता है। वो एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट्स ने घाटी को आज़ादी के नाम पर खून से रंग दिया था। लेकिन इससे पहले कि हम सरला की पर्सनल स्टोरी में जाएं, आइए समझते हैं उस बैकग्राउंड को जो इस स्ट्रेटजी की जड़ था। कश्मीर की घाटी सदियों से हिंदू, मुस्लिम और सिखों का साझा घर रही है। कश्मीरी पंडित यहाँ के मूल निवासी थे, जो आदि शंकराचार्य के समय से शैव परंपरा यानी भगवान शिव के उपासक थे। लेकिन 1980 के दशक में सब बदल गया। अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन के बाद पाकिस्तान की ISI ने कश्मीर को अपना नया प्लेग्राउंड बना लिया। उन्होंने युवाओं को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और घाटी में अस्थिरता फैलाई। 1987 का विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप ने आग में घी डाला। JKLF जैसे ग्रुप उभरे, जिसका लीडर यासीन मलिक था, वो शख्स जो बाद में अलगाववादी बना, लेकिन शुरुआत में मिलिटेंट एक्टिविटीज का हिस्सा रहा था। जनवरी 1990 तक मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर ऐलान होने लगे, रलीव, गलीव या चलीव, मतलब इस्लाम कबूल करो, मरो या कश्मीर छोड़ो। ये बिल्कुल ऐसा ही साउंड करता है जैसे पहलगाम हमले में धर्म पूछ कर मारा गया था, या फिर ये कहें कि 1990 की तरह ही पहलगाम को भी अंजाम दिया गया है। जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू थे और घाटी की सेक्युलर इमेज का सिंबल प्रमुख पंडितों जैसे वकील टीकालाल टपलू, जज नीलकंठ गंजू जैसे मशहूर लोगों की हत्याएं शुरू हो गई। महिलाओं पर विशेष अत्याचार हुए। हजारों परिवार अपना घर बार छोड़कर जम्मू या दिल्ली भागे। अनुमान है 3 से 4 लाख पंडितों का पलायन हुआ, जो इतिहास का एक बड़ा पलायन था। लेकिन कुछ लोग रुके, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। सरला भट्ट ऐसी ही एक नर्स थी। सरला भट्ट का जन्म अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां कश्मीर की हसीन वादियां अभी भी शांत थी। उनका पूरा नाम सरला कुमारी भट्ट था। पिता एक स्कूल टीचर थे जो बच्चों को संस्कृत और इतिहास पढ़ाते थे। माँ घर संभालती थी और परिवार में 2 छोटे भाई थे। सरला सबसे बड़ी थी। कहते हैं गांव में जब बाढ़ आई तो सरला ने घायलों की मदद की, दवाइयाँ बांटी, पट्टियाँ बांधी और तब से उनका सपना नर्स बनने का था। स्कूल में वो टॉप स्टूडेंट थी, मैथ और साइंस में अव्वल। हाई स्कूल के बाद सरला ने श्रीनगर में नर्सिंग कोर्स ज्वाइन किया। ये वो दौर था जब कश्मीर में महिलाओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन आसान नहीं था, लेकिन सरला के पिता ने सपोर्ट किया। 1985 में उन्होंने शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SKIMS में नर्स की जॉब पाई। SKIMS श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहां हर दिन हजारों मरीज आते थे। सरला वार्ड में काम करती थी, इंजेक्शन लगाती, दवाइयां देती, मरीजों से बात करती। उनके सहकर्मी उन्हें एक मिलनसार और डेडिकेटेड नर्स के रूप में याद करते हैं। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, कभी थकान नहीं दिखाती। पर्सनल लाइफ में सरला साधारण थी, जिसे किताबें पढ़ना पसंद था। लेकिन फिर आता है वह क्रूर समय। साल 1989-90 के बीच में माहौल बिगड़ गया। मिलिटेंट अस्पतालों में घुसने लगे। पंडित स्टाफ को धमकियां मिलती, काम छोड़ दो या हिजाब पहनो। सरला को भी फरमान मिला, अस्पताल ना आओ, लेकिन सरला ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मरीजों को कौन देखेगा, मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ सकती। ये बहादुरी थी, लेकिन घाटी में जहां हर कोने से मौत की धमकी आ रही थी, ये जोखिम भरा फैसला था। सरला हब्बा खातून हॉस्टल में रहती थी, जहां अन्य नर्स भी थी। वो रातें डरावनी होती, बाहर गोलियों की आवाजें और ऐलान, लेकिन सरला ये सब देखते हुए भी मजबूत बनी रही। और अब आते हैं उस काली रात पर। 18 अप्रैल 1990 शाम के करीब 7 बजे सरला अपनी डे शिफ्ट खत्म करके हॉस्टल लौटी।
हॉस्टल अस्पताल परिसर में था, लेकिन सिक्योरिटी ना के बराबर। अचानक 4-5 हथियारबंद मिलिटेंट घुसे। वो JKLF के थे जो यासीन मलिक जैसे लीडर से जुड़े थे। उन्होंने सरला को पहचाना। वो वही पंडित नर्स है जो फरमान नहीं मान रही। सरला को जबरन उठाया गया। सहकर्मी नर्सें चीखी, लेकिन बंदूक के आगे चुप हो गई। सरला को एक वैन में डाला गया और श्रीनगर के किसी अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया। और वहां क्या हुआ वो रिपोर्ट से पता चलता है, लेकिन वो इतना क्रूर था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिलिटेंट ने सरला पर पुलिस इन्फॉर्मर होने का आरोप लगाया, जो बेबुनियाद था। पहले उन्हें पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, फिर कई मिलिटेंट्स ने गैंग रेप किया। ये यातनाएं घंटों चली। सिगरेट से दागना, चाकू से घाव देना। सरला ने विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में उन्हें गोली मारी गई और बॉडी को टुकड़ों में काटा गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बॉडी को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया गया। ये सब एक मैसेज था, पंडितों को डराओ ताकि वो घाटी छोड़े। अगले दिन 19 अप्रैल को सरला की बॉडी लाल बाजार के इलाके में सड़क पर फेंकी गई। पुलिस को सूचना मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ मल्टीपल गनशॉट, रेप के साइंस और भयानक टॉर्चर। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना मुश्किल था। JKLF ने जिम्मेदारी ली, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय घाटी में अराजकता थी। पुलिस डर से काम नहीं कर पाती। सरला की मौत के बाद उनका परिवार टूट गया। पिता सदमे से बीमार पड़ गए और जल्द ही मौत हो गई। भाई जम्मू शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। सरला की मौत ने पंडित कम्युनिटी में और दहशत फैलाई। सैकड़ों परिवार ने अगले कुछ दिनों में घाटी छोड़ी, लेकिन जांच वो ठंडे बस्ते में चली गई। कोई गवाह आगे नहीं आया। मिलिटेंट्स का डर इतना था कि सरला का केस उन हजारों हत्याओं में से एक बन गया जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। लेकिन सरला अकेली नहीं थी। उस दौर में कई महिलाओं पर ऐसे अत्याचार हुए, जैसे गिरिजा टिक्कू, एक और कश्मीरी पंडित महिला जिसे 1990 में अगवा किया गया, गैंगरेप किया गया और जिंदा आरी से काट दिया गया। उनकी बॉडी सड़क पर फेंकी गई। या फिर प्रेमनाथ भट्ट, एक रेडियो इंजीनियर जिन्हें टॉर्चर कर मार डाला गया। इन केसेस से पता चलता है कि मिलिटेंट की स्ट्रेटेजी क्या थी। टारगेट किलिंग से डर फैलाना, खासकर महिलाओं और प्रोफेशनल पर। इन घटनाओं ने पंडितों की पूरी जनरेशन को उजाड़ दिया। बच्चे बिना घर के बड़े हुए, संस्कृति लुप्त हो गई। आज भी कई परिवार जम्मू के कैंप में रहते हैं, न्याय की आस में हैं। और 35 साल बाद अगस्त 2025 में एक नया मोड़ आया। जम्मू कश्मीर के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने केस रीओपन किया। 12 अगस्त को 8 लोकेशन पर रेड्स हुई। श्रीनगर में JKLF से जुड़े घरों पर, जिनमें यासीन मलिक का घर भी शामिल है। इन रेड्स में दस्तावेज, फोन रिकॉर्ड्स और हथियार भी मिले। SIA का कहना है कि नए एविडेंस मिले हैं जो मिलिटेंट्स को लिंक करते हैं। यासीन मलिक पहले से जेल में है, लेकिन यह केस उसे और मजबूत करता है। सरला के परिवार को अब उम्मीद है। क्या इतने सालों बाद न्याय मिलेगा? क्या वो अपराधी सजा पाएंगे जो दशकों से छुपे थे? दोस्तों, सरला भट्ट की स्टोरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक महिला जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसे क्यों इतनी क्रूर सजा मिली। इन घटनाओं को देखते हुए भी देश के कई पॉलिटिक्स पार्टी यासीन मलिक जैसे क्रूर आतंकवादियों को निर्दोष और भटके हुए बताते हैं। मैं कहता हूं उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।